खुश नसीबा बेटे, ऑनलाइन तो हो जाने दो दूसरों को। मैं उधर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रही हूँ, आ जाती है आवाज बेटे। बेटे प्लीज बाकी लोगों को भी टाइमली ऑनलाइन होने के लिए कहो। कम ऑन। जी बेटे, हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर कर रहे थे, प्लीज अपना क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर खोलिए। हम लोगों ने कवर कर ली थी उसमें। लास्ट टाइम कहाँ छोड़ा था हमने? जी बेटे, रिस्क मैनेजमेंट और नर्सिस रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा कैटेगरीज जो हमने 5 करनी थी इसकी, वो भी कवर कर ली थी। रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन रिस्क मैनेजमेंट में करवाने लगी हूं, पेज नंबर 80 पे है मेरे पास। ठीक है बेटे, पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन, यही लास्ट वाला था, यही लास्ट वाला था। यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया था। मैं अभी बताती हूँ क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे करना है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। जी बेटे, रूट कॉज एनालिसिस नहीं करना आपने। इसके नीचे है रोल ऑफ द नर्स मैनेजर इन रिस्क मैनेजमेंट, ये मैं करवाने लगी हूं, इस पे कंसंट्रेट कीजिए कि नर्स मैनेजर का क्या रोल होगा रिस्क मैनेजमेंट में, या नर्स मैनेजर एज अ रिस्क मैनेजर कैसे काम करेगी। जो यहाँ पर हम लोगों ने सारा पैराग्राफ है इसको पॉइंट्स की सूरत में करना है। ये जो पैरा स्टार्ट हो रहा है इसकी सेकंड लाइन है, नर्स मैनेजर कैन रिड्यूस रिस्क बाय हेल्पिंग देयर स्टाफ व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, यूजुअली द स्टाफ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी डिफर फ्रॉम द पेशेंट एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इलनेस ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। अच्छा, ये पहली 2 लाइनें हैं और इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे आपने लिखना है नंबर 1, व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट पर्सपेक्टिव।
रोल ऑफ नर्स मैनेजर में बेटे पहली हेडिंग है व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट परस्पेक्टिव। सेकंड लाइन में इसको मार्क कर लो, ये हेडिंग बनानी है। नंबर 1 हेडिंग है व्यू हेल्थ एंड इलनेस फ्रॉम द पेशेंट परस्पेक्टिव। इसमें वो ये बता रहा है कि नर्स अपना रोल इन द रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से निभा सकती है अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को या क्वालिटी नॉट द रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी को जो है वो पेशेंट पर्सपेक्टिव से देखे, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से। यानी आप दूसरों को अपनी खुद को दूसरों की जगह पर रखकर सोचो तो फिर देखो कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो एक नर्स बहुत अच्छे से क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेगी। ये पहला पॉइंट है बेटे इसका। नंबर 2 है इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर। ये नंबर 2 हेडिंग है इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर। इसका मतलब ये है कि एक जनरल ट्रीटमेंट अगर हम सबको देंगे तो पेशेंट या उसकी फैमिली उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स हमें सारी केयर जो है वो इंडिविजुअलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बेटे, ये आएगा इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर में। इसके अंदर हम करेंगे कि बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इलनेस टू द पेशेंट एंड द फैमिली द नर्स विल मैनेज रिस्क बेटर because that understanding can can enable the nurse to individualize patient care. This individualized attention produces respect and in turn reduces risk. ठीक है, पहली थी कि पेशेंट के जो हेल्थ और जो इलनेस है उसे पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। जब हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव से हेल्थ को और इलनेस को देखेंगे, क्योंकि क्वालिटी जांचने का मेयार इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, जब हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम इंडिविजुअलाइज्ड केयर देंगे, और जब इंडिविजुअलाइज्ड केयर दी जाती है तब बेटर रिस्पॉन्स मिलता है और रिस्क के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। किसी रेस्टोरेंट में हम जाके बुफे लें या जो है किसी टेबल पे सर्विंग हो तो खास अटेंशन दी जाएगी, क्योंकि तुमने अलहदा से ऑर्डर दिया है, दे आर फोकसिंग ऑन यू। अगर एज अ होल एक बुफे होगा तो तुमने क्या खाया, कितना खाया या क्या चाहिए, दैट इज ऑन योर ओन बेटे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। थर्ड हेडिंग है बेटे डिससेटिस्फाइड पेशेंट या फैमिली। ये आपने खुद से लिखनी है। A patient incident or a patient's or family's expression of dissatisfaction regarding care indicates some slippage in quality of care. Not only को काट देना है, some slippage in the quality of care. ये थर्ड हेडिंग है। ठीक है, a distraught, dissatisfied, complaining patient is a high risk. A satisfied patient or family is a low risk. ठीक है, तो इस थर्ड को हमने हेडिंग देनी है डिससेटिस्फाइड पेशेंट या फैमिली की। इस थर्ड पॉइंट को डिससेटिस्फाइड पेशेंट या फैमिली, ये थर्ड हेडिंग है हमारी। बेटे आवाज आ रही है और समझ आ रही है आपको? यहां तक मैं क्लियर हूं, जैसे मैंने हेडिंग्स वगैरह लिखवाई हैं? ओके, अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटे। अच्छा, डिससेटिस्फाइड बेटे वो सिंपली इस पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर पेशेंट या उसकी फैमिली क्वालिटी ऑफ केयर से सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में जाकर दूसरों से अच्छी बात नहीं करेगी। बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा तो क्या होगा?
हॉस्पिटल की रेपो खराब होगी, वहां पे काम करने वाले की एम्प्लॉयज की रेपो खराब होगी। अगर लॉन्गर टर्म देखो तो हॉस्पिटल की जब रेपो खराब होगी तो रेवेन्यू कम से कम जनरेट होगा, रेवेन्यू कम से कम जनरेट होगा तो तनख्वाहों पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। और जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तनख्वाहों पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तुम्हारी जो है वो इफेक्ट करेगी। थर्ड हेडिंग है बेटे डिससेटिस्फाइड पेशेंट एंड फैमिली, ये हेडिंग है मारिया। पेशेंट अगर डिससेटिस्फाइड होगा तो रिस्क ऑफ बैड माउथ या रिस्क ऑफ इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेटिस्फाइड पेशेंट। ठीक है, फोर्थ हेडिंग की तरफ मैं जा रही हूं। यहां पे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, इसको मार्क कर लो, ये चौथी हेडिंग है, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। मैनी, अच्छा जी, a risk management program should therefore be emphasizes a personal approach. Many claims are filed, अच्छा जी, इसके बाद यहां से बजाय एक सेकंड, many claims are filed because of a breakdown in communication between the healthcare provider and the patient, ठीक है। आफ्टर एन इंसिडेंट और बैड आउटकम अ क्विक विजिट और कॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये लास्ट वाले में मैं लगवाऊंगी बेटे। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन है वो मेजर कॉज है क्वालिटी को इफेक्ट करने का। देखो क्वालिटी, अगर फर्ज करो दो नर्सिस की शिफ्ट लगी हुई है, एक नर्स जाते हुए दूसरी नर्स को किसी पेशेंट की थेरेपी के बारे में ब्रीफ नहीं करके जाते, यू डोंट नो क्या लग गया है क्या नहीं, कौन सी डोज कैसे गई है, बेशक तुम उसको चार्ट पे देख सकते हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्सप्लेन इट टू यू कि इसको ऐसे फॉलो करना है और इसको ऐसे। अगर कोई आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा तो पेशेंट की क्वालिटी, फर्ज करो कोई नर्स को जल्दी थी, वो निकल गई, उसने डोज नहीं दी, उसने कहा जी 2 बजे वाली डोज 2 बजे जिसने ज्वाइन करना है वो दे दे, वो कह के नहीं गई, तुम समझो वो दे के चले गई है और वो तुम्हें बताकर नहीं गई, तो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट विल मिस द डोज एंड क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। आखिरी पॉइंट पढ़ाने से पहले, जी बेटे क्या हो गया, थर्ड हेडिंग है डिससेटिस्फाइड पेशेंट ओब्लिक फैमिली। थर्ड हेडिंग मैंने दोबारा बताई है मारिया बेटे, प्लीज मैंने जितना मार्क करवाया है ना 5 मिनट के लिए इसको रीड करो। ये 4 हेडिंग्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। रोल ऑफ नर्स मैनेजर या नर्स इन रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए मैं खामोश हूं, आवाज नहीं आएगी, नो वॉइस भी होगा, और प्लीज इसको रीड आउट करो।
ओके ग्रेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक सारा समझ आ गया है? ओके, अगला पॉइंट है, पांचवी हेडिंग है अकरेंस ऑफ एन इंसिडेंट। ये यहां से आपने स्टार्ट करनी है। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन देखो, आफ्टर एन इंसिडेंट और बैड आउटकम a quick visit or call from an organization representative to the patient or family can soothe tempers and clarify misinformation. Thus, prompt attention and care by the nurse manager protected the patients involved and may have averted का मतलब होता है अवॉइड करना a patient liability claim। ठीक है, अब इसमें क्या है, once an incident has occurred the important factors in successful risk management are। अच्छा बेटे, सिंपली ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाए, डोंट वेट फॉर 2 और 3 डेज, या पेशेंट की कंप्लेन का वेट मत करो। अगर तुम्हें पता लगा है कि कोई गलती हो गई है, उससे पहले ही उसके लिए अपोलोजाइज करना या उसको एडमिट करना कि ये हमसे हो गई है, हम इसको जो है वो हर तरीके से कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक एग्रेवेटेड पेशेंट को कूल डाउन करने के लिए काफी है, और इस तरह हम बहुत मुस्तकबिल के दूसरे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है, अब अगर एक इंसिडेंट हो जाए तो रिस्क मैनेजमेंट में सक्सेसफुल रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, उसमें उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ द इंसिडेंट, पहले तो इंसिडेंट को पहचानो कि क्या हुआ है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्विक फॉलो अप दिया जाए, वेट ना किया जाए, और सिर्फ फॉलो अप के साथ एक्शन भी हो, ताली जुबानी जमा खर्च नहीं। पर्सनल कॉन्टैक्ट, जाके पर्सनली पेशेंट से मिला जाए, उसका नंबर रखा जाए। समटाइम्स हम बाद में भी कॉल करते हैं कि आप आए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सुनी गई, ये वो, दीज थिंग्स हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। और इमीडिएट रेस्टिट्यूशन व्हेन अप्रोप्रिएट, रेस्टिट्यूशन का मतलब यानी फैसिलिटेट करना उसी वक्त जहां पर भी तुम उसको अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट कर दो। ये एक सक्सेसफुल हैंडलिंग टेक्निक होगी रिस्क मैनेजमेंट में फ्रॉम योर साइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटे यहां तक? अब आई एम ऑल हेयर, ये लास्ट पॉइंट एक दफा फिर रीड करो खुद। ये सिर्फ आखिरी वाली हेडिंग, 2 मिनट लगेंगे, तुम एक दफा रीड करो। पढ़ते हुए कोई बात जेन में आती है तो आस्क मी हेयर। रीड करो इसे एक दफा, फौजिया, मेमूना, समीना, जो भी हैं सबके सब एक दफा रीड करो इसे। फिफ्थ वाली हेडिंग है अकरेंस ऑफ एन इंसिडेंट, अकरेंस ऑफ एन इंसिडेंट।
जी बेटे, पढ़ लिया आपने ये पॉइंट? ये पॉइंट हो गया आपका बेटे? ओके बेटे, ग्रेट। आप जब भी आए रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें आपने ये लिखना है, ठीक है? प्लीज अपने सिलेबस की एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखो। हम चैप्टर्स पे टिक करें जो होते चले जा रहे हैं, जैसे हालात हैं हमने ऐसे इसको वाइंड अप करना है। आज यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर भी मैंने वाइंड अप कर दिया है। अब मैं कल जब डबल क्लास होगी नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। आज ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। अटेंडेंस लेके मुझे ग्रुप में सेंड कर दो। आज के लिए इतना काफी है। कल 3 से 5 तक के लेक्चर में हम अपना नया स्टार्ट करेंगे। मार्क करके भेज देना। आई सी यू टुमारो बेटे, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।